नमस्कार देश प्रेमी जनता। अमेरिका ने 2 दिन पहले एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। ट्रैवल एडवाइजरी में ये कहा गया है कि भारत के जो बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो या बांग्लादेश बॉर्डर के इलाकों में, सबको अपने जो उनके नागरिक हैं उनको वहाँ जाने से मना कर दिया। ये एडवाइजरी लेवल 4 की है। लेवल 4 की एडवाइजरी का मतलब है कि कुछ बड़ा बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान की 2 जगहों के लिए भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई लेवल 4 की। एक तो बलूचिस्तान और दूसरी खैबर पख्तूनख्वा। दोनों जगह आपको पता है कि रेस्टलेस प्रोविंसेस है, वहाँ पर कुछ न कुछ होता है, तो इसलिए वो जस्टिफाई करता है। पाकिस्तान में तो सारे पाकिस्तान में बाकी जो हिस्से लेवल 3 की एडवाइजरी जारी की गई, बात समझ में आती है। लेकिन भारत के लिए बॉर्डर के इलाकों में अमेरिका को ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने की क्या ज़रूरत पड़ी? इसका मतलब है कि अमेरिका कुछ जानता है कि बॉर्डर पर कुछ हलचल होने वाली है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं शर्जिल इमाम के बयान से, जिसने कहा था कि हम आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट है उसको इंडिया से अलग किया जाना चाहिए, किया जा सकता है चिकन नेक कॉरिडोर के द्वारा। वहाँ पर फौजी लाकर उसको नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं पर नॉर्थ ईस्ट और आसाम को इंडिया से अलग करने की कोशिश चल रही या कहीं पर बात हुई है। अब दूसरी बात है कि डोभाल साहब भी पिछले महीने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में गए, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, और 1 महीने से भारत की आर्मी भी युद्धाभ्यास कर रही है उस एरिया में। भारत ने वहाँ पर T-90 टैंक भेजे हैं और रशिया से भी कुछ जो 72 है उनको अपग्रेड करने के लिए डील की है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने जो ट्रैवल एडवाइजरी इंडियन बॉर्डर्स के लिए जारी की है, तो इसका मतलब है उनको पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अदरवाइज तो ऐसी कोई बात नहीं है, न बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ और न पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। यह और दूसरी बात ये जो देखने में आई कि पिछले दिनों पाकिस्तान के जहाज बिल्कुल किसी न किसी बहाने, चावल लेने के बहाने, गेहूं बेचने के बहाने बांग्लादेश में भेजे गए, और बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान के जहाज़ों की कोई चेकिंग नहीं होगी। पहले हर एक जहाज़ की जो पाकिस्तान से आता था उसकी चेकिंग होती थी। अब वहाँ की बांग्लादेश सरकार ने, जो यूनुस की सरकार, उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान के जहाज़ बिना चेकिंग के वहाँ जा सकते हैं। इसका मतलब है कि चावल के बहाने और कोई प्रोडक्ट के बहाने हथियार वगैरह भी भेजे जा सकते हों। और आईएसआई, जब से नई सरकार आई है, आईएसआई वहाँ पर एक्टिव होने लगा है। क्या पाकिस्तान कुछ खुराफात करना चाहता है? या हम दूसरा बयान भी बताएंगे कि पाकिस्तान, ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब है, विदेश मंत्री साहब हैं, राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं, वो एक न एक दिन खुद कहेंगे कि हमें भारत के साथ मिलना है। इसका मतलब है कि भारत भी किसी प्रकार की तैयारी करता है और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कुछ तैयारी कर रहे हैं। अगर जंग हुई तो किसकी जीत होगी तो किसकी हार होगी ये बता नहीं सकते हैं, लेकिन अमेरिका को कुछ आशंका है कि कुछ होने वाला है, और भारत के नेतृत्व को भी ये जानकारी है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है या हम वो करने वाले हैं। लेकिन पहल कौन करे ये बता नहीं सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश करेंगे पहल या भारत करेगा पहल? अगर हिंदुस्तान के लिए ये 2 फ्रंट वार होगा। मेरे ख्याल में जो चीन है वो इस बार अगर ऐसी कुछ
ऐसा कुछ युद्ध हुआ, कारगिल टाइप युद्ध या उससे भी बड़ा, तो चीन न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि उसके अपने इस वक्त हित है, वो अपने हितों को खराब करना नहीं चाहता है। चीन वैसे भी डराकर धमकाकर ही अपना काम निकाल लेता है, इसलिए हो सकता है कि हिंदुस्तान बड़ी बाजार है, वो इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिए। लेकिन हमारी जो फौजें हैं बड़ी सतर्क हो गई है। डोभाल साहब गए हैं, 1-2 बार सिलीगुड़ी, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ गए हैं। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। और हम आपसे ये निवेदन कर